अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है। आप लोग देख रहे हैं लर्न पाकिस्तान। आज हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर थर्ड लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं ऑन परसेंटेज। परसेंटेज क्या होती है, उसका कंसेप्ट क्या है, कैसे उसको डील आउट करने। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज। परसेंटेज का कंसेप्ट समझते हैं कि परसेंटेज किसे कहते हैं। किसी भी नंबर को आप जब रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन के अंदर इन 100 पार्ट, कोई भी नंबर है तो उसका कोई ना कोई एक 100 पार्ट होगा। मिसाल के तौर पर कि कोई कहता है कि अगर 10 है, इसकी परसेंटेज मुझे निकाल के दें, तो आप इसे 100 पे पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे और आप इसकी पूरी परसेंटेज निकालें कि 100 में से कितने परसेंट आया है। ठीक है, तो इसी तरह चलते हैं कि पर 100 का कंसेप्ट है कि एक 100 के अंदर से कोई नंबर किस तरीके से चलता है, उसको डोनेट करते हैं और उसको बताते हैं, और इसके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल यूज होता है परसेंटेज का। आगे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि 10% ऑफ 80। आपको पेपर्स के अंदर ना, एक पेपर के अंदर नहीं, बेशुमार पेपर के अंदर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और आपने सोल्व कैसे करना है। उसका बड़ा ही आसान मेथड है कि जहां पर ये ऑफ लिखा हुआ है ना, आपने चुप चुप आके मल्टीप्लाई लिख लेना है और ये नंबर वैसे का वैसे लिख लेना है। अब इस परसेंटेज को खोलना है, इसका मतलब है 10/100। आपने इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देना है, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देना है, एंड दैट इज आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 8%। 8 या 8 नंबर आएगा, 8% आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ फार्मूलाज हैं परसेंटेज के लिए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है किसी भी एग्जाम के लिए। और उनमें सबसे पहले तो है कि प्रॉफिट क्या है। मिसाल के तौर पर कि आपने एक ग्लास बाय किया है, आप मर्चेंट बन गए हैं, अल्लाह ने आपको इतना इल्म दे दिया और वो 70 रुपए का आपने एक का गिलास लिया है, आप उसे बेचते हैं सी को 90 रुपए का। अब आपने देखना है कि आपने कितना प्रॉफिट इसके अंदर मार्जिन कर लिया है, 20 रुपीज का। इसकी एक पूरी परसेंटेज है, ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट का सामान ये है। उसके बाद इसी तरह आप कोई चीज लेते हैं तो वो लॉस में चली जाती है। लॉस में क्या है वो ये देख लें, उसका एक पूरा प्रॉपर फार्मूला दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस होती क्या है? कॉस्ट प्राइस होती है कि आपने जो चीज बाय की है वो कितने की बाय की है, उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इस तरह सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं कि किस प्राइस के ऊपर आपने उसको बेचा है, उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। प्रॉफिट की एक पूरी परसेंटेज, प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम लिखते हैं प्रॉफिट जो भी अमाउंट, यहां पर हमारे पास प्रॉफिट क्या आया था ग्लास वाले केस के अंदर 20, अब हम यहां पर 20 रख देते हैं। उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 70। अगर हम इनको डील आउट करते हैं, मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई किसी ना किसी नंबर की क्या आएगी, परसेंटेज। वो हमारी क्या होगी, प्रॉफिट की परसेंटेज। आइदर वो 40 आए, आइदर वो 50 है, व्हाट्सएवर ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लॉस की परसेंटेज। लॉस की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करनी है? इसी तरह अगर उसी ग्लास को आपने बेच दिया है 60 रुपीज में, तो आप 70 माइनस 60 करेंगे, 10 रुपए का लॉस है। अब इस लॉस को आप रखेंगे लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, दैट इज 70 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपके पास ये पूरी परसेंटेज आएगी। सेलिंग प्राइस किसी की फाइंड आउट करनी है, किसी भी प्रोडक्ट की, अक्सर आपको दे देते हैं जी प्रॉफिट, हमें जी 20% प्रॉफिट आया है इस मकान को बेचकर, तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज 20% यहां रख लें। पूरा परसेंटेज को खोलना नहीं है, सिर्फ 20 रखना है आपने, ये ख्याल कीजिएगा। उसके अंदर 100 प्लस करके डिवाइड कर देना है 100 से, और मल्टीप्लाई कर देना है अगेन हमने कॉस्ट प्राइस से, जिस प्राइस से भी वो ली हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है। कॉस्ट प्राइस कैसे डील आउट करते हैं, ये भी ऐसे ही है कि आपने क्या करना है, 100 प्लस प्रॉफिट जो भी आया उसको 100 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर देना है सेलिंग प्राइस के साथ। कॉस्ट प्राइस का अगेन, कॉस्ट प्राइस में लॉस का कैसे फाइंड आउट करना है वो ये देख लें। प्रॉफिट भी आ सकता है आपको, लॉस भी आ सकता है। अब इन दोनों में आप फाइंड आउट क्या कर रहे हैं कि आपको 20% प्रॉफिट आया, आपने उसकी कॉस्ट प्राइस मालूम की, आपको लॉस आया, आपने लॉस की परसेंटेज रखी और फिर उसके बाद आपने उसकी कॉस्ट प्राइस की। नेक्स्ट हमारे पास डिस्काउंट है, मार्क्ड प्राइस एंड देन सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है, आप
किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ ये देखते हैं कि आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ना वो 100 रुपीज़ की है और उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि आपको 20 रुपीज़ में डिस्काउंट दूंगा या सेलिंग है जो भी है, तो उसके अंदर आप ये माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 20 रुपीज़ आपको क्या दे रहे हैं, वो डिस्काउंट दे रहे हैं, परसेंटेज नहीं। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिनको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। कैसे हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं तो उसके अंदर परसेंटेज का क्वेश्चन तो बहुत मस्ट है। आप वन पेपर कर रहे हैं, आप यूसेट कर रहे हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से कोई भी दे रहे हैं तो उसके अंदर इस तरह वाले क्वेश्चन तो लाजमी आएंगे। तो आपने करना क्या है, वही फार्मूला, इस ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लाई लिख लेना है, इस 300 को बिल्कुल वैसे लिखने नहीं छेड़ना आपने इसको, और आपने इस परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। ये 0 से 0 कैंसिल दोनों, और इनको मल्टीप्लाई कर दें आप, ये आपके पास क्या बनता है 240। नेक्स्ट चलते हैं हम। एक बैग है शुगर केन का जिसके अंदर 40 ग्राम जो है वो शुगर है। अ स्पेशल ऑफर पॉकेट कंटेन 50% एक्स्ट्रा फ्रॉम इट। कह रहा है कि एक बैग है जिसका क्या कहते हैं वजन जो है वो 420 ग्राम है। एक दूसरा बैग है जिसके अंदर जो है ना वो शुगर है 15% एक्स्ट्रा है। तो हमने ये देखना है कि कितना शुगर एक्स्ट्रा है, कितने ग्राम शुगर एक्स्ट्रा है, उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 15% ऑफ 420 ग्राम, 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 420। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 3 दा एंड 5 2 ज़ा, 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास कितने ग्राम आएगा, 63 ग्राम एक्स्ट्रा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अली की सैलरी है 42,000 और उसकी सैलरी के अंदर 7% इंक्रीज हुआ है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसकी सैलरी के अंदर कितने रुपीस जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो बिल्कुल वही सेम, 7% ऑफ 42,000, 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 42,000। 0 से 0 कैंसिल, अगेन 0 से 0 कैंसिल। 420 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, दैट इज 7 0 0 7 14 1 कैरी 7 4 द 28 एंड 29। तो इतने रुपीस जो है ना उस भाईजान की सैलरी के अंदर इंक्रीज आया है। नेक्स्ट है, एक लॉयर है, वो कार को बाय करता है 10,000 के अंदर, अब उसी कार को वो सेल करता है 12,000 के अंदर। अब वो कह रहा है कि इसकी प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो मालूम करके दें। सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे आप, इज इक्वल टू, ये 10,000 क्या है, 10,000 है उसकी कॉस्ट प्राइस, 10,000 उसकी क्या है, सीपी है आपके पास, कॉस्ट प्राइस है। और जिसके अंदर उसने सेल आउट किया है वो है आपके पास एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सीपी। तो इसमें देखें सेलिंग प्राइस आपके पास क्या है, 12,000 माइनस 10,000, तो ये आपके पास प्रॉफिट आया 2,000 का। अब इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज के लिए एक प्रॉपर फार्मूला है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट जो भी आया आपका डिवाइडेड बाय सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हम यहाँ प्रॉफिट को रखते हैं, दैट इज 2,000 डिवाइडेड बाय सीपी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास क्या बनेगा, देखें 0 से 0 कैंसिल,
ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, फिर अगेन इस ज़ीरो से ये ज़ीरो भी कैंसिल, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो भी कैंसिल हो गया। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 20%। तो 20% उसका प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट है अली बाय अ साइकिल इन RS 5000, 5000 की उसने साइकिल बाय की है और उसने उसको सेल आउट किया है 4000 के अंदर। हमने उसकी लॉस की परसेंटेज जो है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले देखें लॉस किसके इक्वल होता है। लॉस इज इक्वल टू, ये है SP। सबसे पहला काम आपने ये देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपने दूसरा काम ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी, फिर उसके बाद आपने देखना है सेलिंग प्राइस क्या है। फिर दोनों को देखें, देखने के बाद फिर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस SP। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 5000 माइनस SP हमारे पास क्या है 4000। तो ये कितना लॉस आया 1000 का। हमने इसकी परसेंटेज मालूम करनी है, लॉस की परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ लॉस दैट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय CP मतलब कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कितना है आपको 1000, CP क्या है आपके पास, कॉस्ट प्राइस क्या है 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, अगेन 0 से 0 कैंसिल, अगेन 0 से 0 कैंसिल। तो 5 को प्रॉपर डिवाइड कर दें 100 के ऊपर एंड दैट इज़ 25। तो ये कितना आपके पास लॉस आया है 25% उसको लॉस हुआ है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। एक स्टोर है, वो डिस्काउंट का क्वेश्चन है। इसके अंदर एक स्टोर है, वो डिस्काउंट दे रहा है 25%। एक प्रोडक्ट जिसको आप परचेज करते हैं और उसकी वर्थ जो है वो $80 होनी चाहिए। आपने ये बताना है कि उसके अंदर कितना जो है वो आपको डिस्काउंट दे रहा है वो। तो सबसे पहले इसकी परसेंटेज को आपने ब्रेकआउट करना है। 25% ऑफ $80। तो 25 मल्टीप्लाइज बाय 80। अब आपने क्या करना है, इसको कट आउट करना है। 5 2s एंड 5 5s, अगेन 2 1s एंड 2 4s, 5 4s 20। तो ये आपके पास 20 रुपीज़ की जो है वो डिस्काउंट दे रहा है कोई भी प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस निकालते हैं, वो किसके इक्वल होगी, डिस्काउंटेड प्राइस दैट इज इक्वल टू 80 जो ओरिजिनल यानी कि प्राइस है उसको मार्क प्राइस भी बोलते हैं, और डिस्काउंटेड प्राइस हमारी परसेंटेज निकालने के बाद आती है, उसको माइनस करेंगे 80 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 60। का लेक्चर जो था हमारा परसेंटेज के ऊपर था, लॉस के ऊपर था, लॉस की परसेंटेज, प्रॉफिट की परसेंटेज, डिस्काउंट की परसेंटेज के ऊपर था। थैंक यू वेरी मच और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।